नमस्कार। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें ज्योतिष आचार्य मानवी जी हर हफ्ते नए विषय पर रोचक जानकारी देती हैं। आज चर्चा करने से बाद लेते हैं छोटे से ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 228111 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, U and CKG. What a great कार्यक्रम में आपको स्वागत है। आज हमारे साथ बैठी हैं ज्योतिष आचार्य मानवी जी। आज बात करेंगे इंसान अपने कर्मों से क्यों परेशान है। कहता है कि मैं अच्छे कर्म करता हूँ फिर भी परेशान है, क्यों परेशान है, क्या इसकी मजबूरी है। आइए बात करते हैं ज्योतिष आचार्य मानवी से। क्या वजह है इंसान अपने कर्मों से परेशान है। कहता है कि मैं अच्छे कर्म करता हूँ फिर भी परेशान है, दुखी है। क्यों दुखी है इंसान? देखिए, बहुत सारे रीज़न हैं। हम अपने कर्मों से ही परेशान हैं। पहली बात तो मैं यही बोलूँगी, क्योंकि आज हमें यही नहीं पता कि हमें कर्म कौन से करने हैं। हमारा जैसा वातावरण है हम उसके अकॉर्डिंग हम उस मूवमेंट करते जा रहे हैं। वी आर फॉलोइंग पीपल। हम दूसरों को फॉलो करते हैं, हम दूसरों की देखा देखी कर्म कर रहे हैं। दुनिया को देखते देखते ही हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया। हमें यही नहीं पता कि हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। देखिए, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ कि आज हम अपनी फैमिली में नॉनवेज खा रहे हैं। हमें समझाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है कि हमें नॉनवेज खाना चाहिए या हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। उसका बहुत बड़ा रीज़न सुन लीजिएगा। रीज़न क्या है? हमारे पेरेंट्स हमें जो खाना खिला रहे हैं, अगर पेरेंट्स नॉनवेज दे रहे हैं तो बच्चे खा रहे हैं। उनको अच्छे और बुरे का ज्ञान कौन देगा? हर चीज़ टेस्ट पे डिपेंड कर रही है और टेस्ट को पाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। आज हम अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, वो कैसे आएंगे वो हमें नहीं पता। आज हमारे पास 4 गाड़ियाँ अच्छी होनी चाहिए, हमारा लग्जरी स्टेटस होना चाहिए, हमारे पास पूजा करने का टाइम नहीं है, हम भाग रहे हैं, हम लिख कर ले रहे हैं, हम दिखावा कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको शायद मैं ये रियलाइज़ कराती हूँ कि आप अपनी फितरत के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे हैं। यानी आपके जो भाग्य में लिखा है वो तो लिखा है, लेकिन इसके अलावा आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो कहने का पर्पस क्या है कि हम कर्मों से ही परेशान हैं और कर्म करने के लिए भी हम दूसरों को फॉलो करते हैं। यानी हमारे अंदर जो अच्छे और बुरे की सेंसेस हैं वो काफ़ी कमजोर हो चुके हैं। तो अच्छे बुरे की सेंस कौन समझाएगा इंसान को? देखिए, अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है? सब चीज़ें सोसाइटी पे डिपेंड करती हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं
तो एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका ज्ञान दिया जाना चाहिए, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली भी देखिए लोगों ने इस प्रोफेशन को इस प्रोफेशन को नहीं, इस पैशन को प्रोफेशन बना लिया। जब कोई भी ज्ञान जो है वो बिकने लगता है तो ज्ञान की वही बातें सामने आती हैं जिसमें किसी को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वही चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। हम देखिए कर्मों को सुधारने के लिए भी वर्कशॉप्स लग रही हैं आजकल, ध्यान लगाने की भी वर्कशॉप्स लग रही हैं। तो जहाँ वर्कशॉप्स लग रही हैं वहाँ पैसा देकर ज्ञान के भाषण दिए जाते हैं, योग सिखाया जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि हर चीज़ फ्री में दी जाए, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो सोसाइटी एक दूसरे को दे सकती है। अगर हम पॉजिटिवली एक दूसरे को पॉजिटिव मोटिवेट करें, हम एक दूसरे को ज्ञान दें, हम एक दूसरे को समझाएं, जो ज्ञान किताबों में बंद है वो ज्ञान, अगर आप ज्ञानी हो तो कुछ ना कुछ आपको सोसाइटी को देना ही चाहिए, ताकि सोसाइटी यानी हम सब लोग जो हैं उन चीज़ों को फॉलो करें। क्या ज्ञान भी बिकता है? बिल्कुल बिकता है, ज्ञान तो बिकता है। कैसे बिकता है ज्ञान, जनता बताइए। देखिए स्कूलों में ज्ञान बिक रहा है, एस्ट्रोलॉजी में ज्ञान बिक रहा है, हर वहाँ चीज़ भी का ज्ञान बिकता जो है, वहाँ बिना कम फीस होती है, गवर्नमेंट स्कूल फीस कम होती है, जो पब्लिक स्कूल है वहाँ फीस ज़्यादा है, वहाँ ज्ञान को बेचा जा रहा है, नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल में ज्ञान को बेचा जा रहा है। देखिए ऐसा है, योगा फ्री में भी सिखाया जा रहा है, योगा 5 स्टार होटल में भी सिखाया जा रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली पंडित लोग जो हैं, ब्राह्मण जो लोग हैं, वो बहुत ही कम दक्षिणा पे ज्ञान बांट रहे हैं, और ऐसे भी हैं जो 5 स्टार स्टेटस पे एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये तो एक प्रोफेशन की बात हम कर रहे हैं जिसमें हम पैसा लेकर, लेकिन मोरालिटी को कहाँ मेंटेन किया जा रहा है। आज आप भला कीजिए, आप ज्ञान बांटिए, आप मोरालिटी सिखाइए, आप कुछ देखिए, सोसाइटी एक दूसरे के लिए बहुत जिम्मेदार है। मैं ये मतलब मन में कई बार मेरे आता है कि सरकार को भी चाहिए कुछ ऐसी मॉरल क्लासेस एरिया वाइज, जिला वाइज, राज्य वाइज कुछ ऐसा क्रिएट किया जाना चाहिए। देखिए आज हम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कितने बड़े बड़े मॉरल एस्पेक्ट्स बोलते हैं, लेकिन इसके लिए प्रयास नहीं किए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार चाहे या लोकल गवर्नमेंट स्टेटस पे अगर देखें तो ऐसी मॉरल वैल्यूज़ को क्रिएट करने के लिए कुछ वर्कशॉप्स जो हैं वो की जा सकती हैं। और जो भी हमारे धार्मिक अनुसंधान केंद्र हैं, जो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बहुत कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं कि सोसाइटी को समझाया जाए कि हमें किन चीज़ों को फॉलो करना है और किन को फॉलो नहीं करना। हमें ऐसे कौन से अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी ठीक हो सकती है? देखिए मैं एक ही बात जानती हूँ कि आज दुनिया परेशान है पैसे से, तो पैसा पाने के लिए आपको कुछ ऐसे कर्म करने चाहिए कि आप दूसरों का साधन बने, दूसरों को रिलैक्स देने के लिए आपको भी, अगर आपको मानसिक शांति चाहिए तो आप दूसरों को रिलैक्स दीजिए। आप कुछ ऐसे कर्म कीजिए जिसको करने से आपको मानसिक संतुष्टि मिले। आप लोगों के लिए फीडिंग का काम कीजिए, लोगों को खाना खिलाइए। सबसे बड़ा दान जो है वो अन्न का दान है, जिसको करने से लोगों के मन में संतुष्टि की भावना पैदा होती है, गरीब लोगों का भला होता है। आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप जीव जंतुओं के लिए अन्न का दान करना शुरू कीजिए, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। आप कुछ ऐसे कर्म कीजिए जिसमें, देखिए मैं एक छोटी सी बात बता रही हूँ, निर्जला एकादशी आ रही है, तो 5 तारीख की निर्जला एकादशी है, तो आप इस टाइम पीरियड में सूर्य अपनी पूरी पावर पे है, सूर्य की गर्मी जो है वो एक्सट्रीम पावर में, एक्सट्रीम हीट है उसमें, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो नंगे पैर हैं, जिनके पास खाने के लिए भी प्रॉपर साधन नहीं है, आप उनको कुछ ना कुछ दे सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में पंखे नहीं हैं, जिनके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जिनके घर में पानी पीने का कोई साधन नहीं है। आप मटके दान कीजिए, आप पंखे दान कीजिए, जो कि त्यौहार, इसको त्यौहार ही बोला जाता है हिंदुज़म में, व्रत भी है, बहुत बड़ा व्रत है। तो मेरा कहने का पर्पज़ क्या है कि मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी त्यौहार की वेट करिए, लेकिन जैसा जैसा आपकी दशा है, जैसी दिशा है, जैसी स्थिति है, जैसा वातावरण है, आप अपने अच्छे कर्म करते रहिए। आप पानी की छबीलें निर्जला एकादशी के दिन ही क्यों लगाते हैं? आप, मैं कहती हूँ एक अच्छा कर्म करना है तो आप जल का दान कीजिए। छोटे से ब्रेक कब आएगी बातचीत ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को
आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल तथा इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलनाथ नगर अपोजिट रामलीला ग्राउंड शाहदरा 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MBM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MBM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MBM इंटरनेशनल स्कूल, D 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharthinternational। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, and CKG. What a great ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप जीव जंतुओं के लिए कुछ ना कुछ खाने पीने का प्रबंध कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो धूप में जलकर सूख जाते हैं, राख बन जाते हैं, बिल्कुल सूख जाते हैं, पत्ते झड़ने लगते हैं गर्मी में। आप उन पौधों के लिए, उन पेड़ों के लिए पानी का प्रबंध कीजिए। बहुत बड़ा दान है ये। जो देखिए स्ट्रे काउज हैं, स्ट्रे एनिमल्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, जिनके खाने पीने का कोई भी मतलब प्रबंध नहीं है। देखिए छोटी सी बात, देखिए आप अपने गली मोहल्ले में ऐसे जानवर देख लेंगे जो बेचारे छाँव में बैठे तो हैं सिर्फ ठंडापन लेने के लिए, लेकिन उनके लिए खाने का कोई प्रबंध नहीं। ऐसे जीव जंतुओं की सेवा कीजिए, ये अच्छे कर्म हैं। आप किसी को रास्ता देते हो, ये अच्छा कर्म है। आप किसी की सेवा करते हो, ये अच्छा कर्म है। आपको सड़क पर कोई बूढ़ा बुजुर्ग मिलता है जिसके पेट में अन्न का दाना नहीं है, आप उनको खाना खिलाइए। आप कोई गंदा सा व्यक्ति, मैला कुचैला सा व्यक्ति है जो हालात से भी मजबूर हो सकता है, आप उनको क्लीनिंग कराइए, आप उनको कपड़े पहनाइए, आप उनकी सेवा कीजिए। तो कर्मों की लिस्ट अनगिनत है। आप अपने घर में भी अच्छा कर्म कर सकते हैं। आप अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, भी एक अच्छा कर्म है। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, ये भी एक अच्छा कर्म है। क्योंकि अगर आप किसी की जिंदगी को बदलते हो या किसी को दिशा देते हो तो वही व्यक्ति जो है आने वाले समय में कई गुना और अच्छे कर्म करेगा। तो ये एक तो पेड़ के जैसा सिस्टम है। आप एक एक करके फैलते जाएंगे और हमारा समाज जो है वो एक अच्छा समाज बनता जाएगा। मान लीजिए देखने में आया कि इंसान में बहुत पैसा है, खरपति करोड़पति हैं, पर दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? पैसा होने के बाद भी दुखी है। कोई बीमारी से दुखी है, कोई कोर्ट कचहरी से दुखी है, कोई कहीं से दुखी। क्या वजह है कि पैसे आने के बाद भी वो दुखी है? पैसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। दुख कई तरह के हैं। कुछ कार्मिक दुख हैं जो हमारे कर्मों से पैदा होते हैं, कुछ प्रारब्ध के द्वारा पिछले जन्मों से लाए गए इस जन्म में भोगने के लिए दुख हैं। कुछ दुख ऐसे हैं जो हमारी अपनी सोच की वजह से पैदा हुए हैं। कुछ दुख ऐसे हैं जो हमने क्रिएट नहीं किए, लेकिन हम परिवार के सदस्यों के बीच में रहते हैं और एक दूसरे के कर्मों के फल की वजह से हमें वो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। आपकी बीमारी है तो ये आपके कार्मिक दुख हैं। अगर आपके पास कोई कोर्ट कचहरी का है, कोई मुकदमा है, कोई जानबूझ के आपके ऊपर थोप दिया गया है, तो ये भी आपके कोई प्रारब्ध के कष्ट हैं जो आपको इस जन्म में उसका भुगतान देना है। आपके घर में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई अकाल मृत्यु हो जाती है, ये भी प्रारब्ध के ही दुख हैं। लेकिन जैसे हम रोज़ की कला बोलते हैं, रोज़ की टेंशन बोल रहे हैं, हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है, ये सारे के सारे दुख हमारे खुद के क्रिएट किए हुए।
मैं अक्सर ये बात बोलती हूँ कि देखिए, आज हम वास्तु से रिलेटेड बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारी शुद्धि कराते हैं, घरों में हवन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे घरों में शांति नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हम हवन जो है महीने में 2 बार करा रहे हैं, लेकिन जो बाकी दिन हैं क्या हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं? हम शायद उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहाँ बच्चे जो हैं आज छोटी उम्र में भी सिगरेट भी पी रहे हैं, हुक्का आजकल चल रहा है, और लिकर भी लड़कियां लेडीज़ सब पी रहे हैं। तो ये क्रिएट की गई प्रॉब्लम्स हैं। तो जैसा जैसा आपका इनटेक है, जिस वातावरण में आप रहते हो, जैसा खाना पीना खाते हो, वैसी ही प्रवृत्तियाँ जिसको बोलेंगे, चाहे वो मानसिक हैं या वो शारीरिक हैं, वो आपको फेस करनी ही पड़ेगी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो ज़्यादा पैसा कमाने की चाहत में सट्टे की तरफ मुड़ जाते हैं, और सट्टे की तरफ मुड़ने से जो समस्याएं क्रिएट होती हैं, ग्रह तो देखिए डिस्टर्ब होते ही। आज नॉन वेज का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यकीन मानिए, अगर आपके हॉरोस्कोप में बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन में है, लेकिन नॉन वेज खाने से आपका बृहस्पति जो है बिल्कुल अपना काम करना बंद कर देता है, चाहे आप कितने भी अच्छे स्टोन धारण कर लीजिए। आप आज की डेट में लिकर लेना, शराब पीना बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप ये भी बात समझ लीजिए कि अगर आपके ग्रहों में शनि बहुत अच्छी पोजीशन में है और आप लिकर लेते हैं, तो शनि महाराज अपना शुभ तत्व यानी गुड इम्पैक्ट जो है वो ख़त्म कर देगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद ही खराब कर लेते हैं। आपके बच्चे अगर नॉन वेज बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो आपकी कुंडली में पंचम हाउस डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी बातें इंटर रिलेटेड हैं। आपके घर में अगर फादर का सिचुएशन ठीक नहीं है, फादर को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है, तो कुंडली में 10th हाउस जो आपके कर्मों का हाउस भी है, आपके बिजनेस का हाउस भी है, ये डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। आपके घर में अगर माता जी को अच्छी तरह से देखभाल नहीं की जा रही, तो आपके हॉरोस्कोप का, आपकी जन्म पत्रिका का 4th हाउस 4th हाउस डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी जो सुख का भाव है। तो मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि अगर आपके घर में मदर की सेवा नहीं होती या आप मदर को नहीं पूछते, तो आपकी ज़िंदगी का सुख जो है वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत कुछ ऐसा है, आज लोग तंत्र में, टोने टोटकों में, ताबीज़ों में कुछ चीज़ों को ज़बरदस्ती पाने के लिए इधर मुड़ रहे हैं। आज हर चीज़ चमत्कार के रूप में चाहिए। छोटे से ब्रेक कब आएगी? बातचीत ब्रेक के बाद। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG. What a great ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो यकीन मानिए, जैसे जैसे हम नेगेटिविटी का शिकार होते हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं जिससे निजात पाना संभव नहीं है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। पहले एक्सीडेंट कम होते थे, अकाल मृत्यु कम होती थी, आज अकाल मृत्यु बहुत ज़्यादा है। आज आपने सुना होगा हर चौथा या पांचवा व्यक्ति बोलता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया, या मैं ऊपरी हवा का शिकार हूँ, या मेरे घर में सुख शांति नहीं है, या मुझे कुछ दिखाई देता है, या मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ नेगेटिव फोर्सेस या नेगेटिव एनर्जीज बढ़ गई हैं, जिनकी अकाल मृत्यु होती है, या जो प्रेत योनि में जाते हैं, ये बढ़ गया। समझिए, सात्विकता खत्म है। कैसे बढ़ गई है नेगेटिव एनर्जी? मैं नेगेटिव एनर्जीज कैसे बढ़ गई? नेगेटिव एनर्जीज देखिए, जो हमारे पितृ हैं, ना तो उनकी पूजा की जाती है, ना उनको भावनात्मक रूप से पूजा जाता है। चीज़ों को हम धीरे धीरे छोड़ रहे हैं।
जब पितृपक्ष होता है तो पितृपक्ष में लोगों को ये पता ही नहीं आज की डेट में कि तिथि क्या है, या उनको किस तरह से अर्पण और तर्पण करना है, या हमें उनके नाम का क्या निकालना है, या कुल देवी या देवता की पूजा कैसे करनी है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने नेगेटिव एनर्जीज को बढ़ावा दिया है। हम अपने कर्मों को नहीं पहचान रहे और हम दोष देते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, और हम जैसे लोगों के पास आकर ये बोला जाता है कि कुछ ऐसा करा दो कि फर्क पड़ जाए। तो कोई भी व्यक्ति चमत्कारिक बाबा नहीं है। हम ग्रहों के प्रभाव को कम कर सकते हैं अच्छे कर्मों के माध्यम से, लेकिन किसी भी चीज को रोकना किसी भी ज्योतिष आचार्य, किसी भी पंडित या किसी भी ज्ञानी के बस की बात नहीं है। हम जितने रिलीजियस हैं हम उतने पॉजिटिव हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप हाथ में माला पकड़ लीजिए या मंदिर में जाकर घंटी बजाइए, लेकिन रिलीजियस का मतलब कि अपने धर्म के प्रति सम्मान होना, अपने कार्मिक विधान जो हैं उनको अच्छी तरह से फॉलो करना, और सोसाइटी में आप एक अच्छी वेव्स को क्रिएट करना, लोगों को समझाना, मोरालिटी के बारे में बताना और अच्छे कर्मों की तरफ प्रेरित करना, ये बहुत बड़ी बात है। मानो ये आपने कहा पूर्व जन्म के काम इस जन्म में काम आते हैं जी। इंसान को क्या पता है कि पूर्व जन्म में क्या था, उसने क्या गलत काम किए हैं, कैसे पता पड़ेगा कि वो क्या इंसान था, जानवर था, पक्षी था, क्या था? देखिए, किस भेष में उसने गलत काम किए, उसे क्या पता उसको? ऐसा नहीं लगता कि हमें पिछला जन्म सोचना चाहिए। आपने पूर्व जन्म के भी किए हुए कर्म का भी फर्क पड़ता है। देखिए, हमारा जो हिंदुइज्म है ये ऐसी थ्योरीज देता है, कोई भी व्यक्ति ये साबित नहीं कर सकता कि मैं पिछले जन्म में क्या था। हाँ ठीक है, जो बहुत सारी ऐसी विधान हैं, बहुत सारी ऐसी विधियां हैं, बहुत सारी ऐसी थेरेपीज हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टेटस हैं, हम ये जान सकते हैं कि प्रीवियस जन्म क्या था। पर मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर के विधान के बीच में हम लोग इंटरफेयर करते हैं इस बात को जानकर। अगर ऐसा ही होता तो ईश्वर शायद हमें भूलने की शक्ति भी नहीं देता। ये भूलना अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान है। अगर हम हर चीज़ को याद रखते तो शायद हम आज इस संसार में या इस जन्म में सही तरीके से नहीं जी पाते। बाकी ये सत्य है कि पिछले जन्मों के जो किए गए कर्म हैं उन्हीं की वजह से हमें जो नक्षत्र, हमें ग्रह चाल जो मिलता है वो हमें पिछले जन्मों के अच्छे और बुरे कर्मों की वजह से मिलता है। आप इस जन्म में कोई भी बुरा कर्म नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप दुख के भागीदार हैं। हमने कुछ नहीं किया, हम बहुत सात्विक हैं, लेकिन फिर भी हमारे परिवार में एक अकाल मृत्यु हो जाती है। आज मैं बहुत ज़्यादा भगवान का नाम लेता हूँ या लेती हूँ, फिर भी मेरे घर में पैसे की बहुत तंगी है। मैं महालक्ष्मी जी को रोज़ाना फूल चढ़ाती हूँ या चढ़ाता हूँ, या मैं बहुत पूजा करता हूँ मैं हर अच्छा कर्म करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं पैसे के लिए मोहताज हूँ। तो कहना का मतलब ये है कि आप एट प्रेजेंट कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो वो एट प्रेजेंट कर रहे हो। उसमें काम आएगा, अभी काम नहीं आएगा, आप कमाने हैं जी। जो आज आप कर्म कर रहे हो, जो आप रोटी आज पका रहे हो, वो रोटी आने वाले टाइम में खाओगे। लेकिन जो रोटी ऑलरेडी पक चुकी है, जो पीछे की पकी रोटियां, जो बनी हुई रोटियां हैं, जो आज आपको खानी है, वो तो खानी ही पड़ेगी। तो इंसान क्या दोष है इसमें? उसे क्या पता कि मैंने क्या गलत काम किए, अच्छे काम कर रहा है, बुरे काम नहीं किए, उसके बाद इंसान दुखी है, परेशान है। हमारे हिंदुइज्म में एक थ्योरी आती है कि आत्मा नहीं मरती, आत्मा अजर और अमर है। एक आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, और आप ये किसी भी विधि विधान से नहीं समझ सकते कि आपका ये कौन सा जन्म है। फिर भी हमारे ज्ञान की कोई सीमा नहीं, हम मतलब एस्ट्रोलॉजिकली इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितने जन्म आप लेंगे और आपका मोक्ष होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहती हूँ कि देखिए, कर्मों को अगर आज हम अच्छा करते हैं तो इसका पॉजिटिव फल हमें आने वाले जन्मों में मिलेगा। लेकिन आज मैं बिना आने वाले जन्म किसे देखा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जनता ही पूछेगी आपसे, आने वाला जन्म किसे देखा कि आने वाले जन्म में मिलेगा? हम उससे इंसान होंगे, पशु होंगे, क्या पता आज हम इस भी धर्म में रहते हैं। देखिए, आज अगर आपका जन्म सीरिया में हुआ होता, अगर हम आज सीरिया की बात करते हैं, आज अगर आपका जन्म सीरिया में हुआ होता तो आप सोचते कि आपका ना कोई कैरियर है, ना आपका कोई स्टेटस है, ना आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, ना आप अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे सकते हैं। मैं सीरिया की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पर आजकल जो टीवी में दिखाया जा रहा है बहुत बुरे हालात हैं।
तो देखिए ये भी आपके जन्मों के कर्मों का ही फल है। अगर हमने आने वाला समय नहीं देखा तो हमें पीछे वाला समय भी नहीं पता। हम एक ब्रैकेट में बंधे हुए हैं कि हमारा जन्म हुआ और हमारी मृत्यु होगी। हम इस समय के बीच के जीवन काल को जीते हैं। हम ना इससे पहले जान सकते हैं ना हम इसके बाद को जान सकते हैं, लेकिन जो हम पुराणों में, वेदों में, ग्रंथों में जो धर्म, कर्म और जन्मों के सिद्धांतों को पढ़ते आ रहे हैं उसके अनुसार, जो गीता में उपदेश दिया गया है उसके अनुसार हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे कर्म ही हैं जो आज हम भुगतान कर रहे हैं, और ये हमारे कर्म ही हैं जो आने वाले समय में हमें मुक्ति देंगे या नहीं देंगे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई व्यक्ति समय के आर पार नहीं देख सकता। माननीय जनता को संदेश दीजिए कि हमें ऐसे कौन से अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे हमारी जिंदगी बेहतर हो जाए। सबसे पहले किसी का भला करने से पहले सबसे पहले अपना भला कीजिए। अपना भला कैसे कर सकते हैं, ये निश्चित कीजिए कि आपको कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचे। सबसे पहला सुख आत्मिक सुख है, शारीरिक सुख उसके बाद आता है। आप आत्मिक रूप से अगर संतुष्ट हैं, आप 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बिना खाना खाए भी आत्मिक बल से जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से बहुत संतुष्ट हैं लेकिन आत्मिक रूप से संतुष्ट नहीं है, तो जो शारीरिक सुख है वो कुछ ही पलों में डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने मन को, अपनी आत्मा को शुद्ध कीजिए, क्योंकि आपके मन और आपकी आत्मा ही आपको अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करेगी, और आपके द्वारा किया गया हर अच्छा कर्म जो है वो किसी न किसी तरह से दूसरों के लिए एक संतुष्टि का कारण बनेगा। मैं बस यही कहना चाहूँ। जय माता। हमारे ये बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2211 0638 2212 0637 98 1071 848 9818 70152। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल आपकी बात @yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। आज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 श्री रामनगर, शारदा, दिल्ली 32।